भाई मैं क्या कहूँ, हम तो ये 30 तारीख से कह रहे हैं, उसको हम ब्रूटली मर्डर बता रहे हैं। हमने देखी ना बॉडी, हम बता रहे हैं, हमें नहीं बिलीव कर रहे थे। हमें सुसाइड 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 सुसाइड, कोई कभी एसएसपी आके बात करे तो कभी कोई कमरे में बुला के बात करे। आईजी साहब वो बोल रहे हैं कि जी मैंने मसला हल कर दिया है मगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरा थाना इन्वेस्टिगेशन पे चलता है तो किस तरह उन्होंने ये इस तरह की बात, इतने जिम्मेदार आदमी हो के किस तरह की इस तरह बात कर दी थी उन्होंने। तो आज जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप एक्सेप्ट कर लें, ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड वाली बातें, अधूरी चीज़ें दिखाएं, मेरी दिखाएं। हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, दिखाते रहें। वो एक नहीं 50,000 कॉल चला दें। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको छुपा रहे हैं आप? परसों रिपोर्ट को रोक लिया, आज ये आपके सामने। हम तो गए, जैसा हमें बोला गया कि कब्र खुशाई के लिए जाओ, हमारे बच्चे को गलत बोला जा रहा था, उसकी गलत सलत, इतना मेहनती बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, जिसके लिए गलत सलत बातें की जा रही थी। तो हम कब्र खुशाई के लिए गए कि हम इसको कब्र खुशाई करें और इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो और पता लगे, सबको पता लगे, पब्लिक ही पता लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर खुदकुशी की होती तो भी रिपोर्ट आपके सामने आती, और आज भी रिपोर्ट आपके सामने आई है। बहरहाल बात यह है कि जो जबरान साहब ने बोला है, हम उन्हें उनके जो जैसा उन्होंने बोला है हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब जब ये मामला आपके मुताबिक और रिपोर्ट के मुताबिक कि सुसाइड नहीं है, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे अवामिल या कौन से ऐसे अफराद हो सकते हैं जो कि इस रजा के मर्डर में मुलविस हैं? हमें नहीं पता, 10 दिन से तो पुलिस को तो पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है, पुलिस छुपा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम कब्र खुशाई में भी नहीं जाते ना, हम तो बता देते। हमने सिर्फ पोस्टमार्टम से पहले उनकी जो हालत देखी थी, हम उस दिन से कह रहे थे कि ये इनका कत्ल किया गया है और बहुत तशद्दुद के बाद किया गया है। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं है। हमने जिस हालत में उस बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, तो प्लीज इन्वेस्टिगेट कर लें। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज ये दोबारा साबित हो गया कि ये मर्डर है, प्लीज उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने किया, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा जिब्रान साहब, ये सिर्फ जानना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगला जो लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा इस तफ्तीश का, क्या कानूनी मरहला होगा जो कि फैमिली की तरफ से या पुलिस की तरफ से होगा? जो पुलिस हुकाम पुलिस सर्जन को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गैर मुतल्लिका अफसर क्यों रिपोर्ट पर कमेंट कर रहा है बगैर रिपोर्ट पढ़े हुए, यानी कि रिपोर्ट के ओरिजिनल पोस्टमार्टम के ओरिजिनल फॉल्टी पोस्टमार्टम का दम जो है वो शहर के आला पुलिस हुकाम भर रहे थे, जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें। और जो बार बार टेलीविजन पे आके कह रहे थे कि देखें लड़के के माली मामला थे, लड़का बड़ा ट्रबल था, डिप्रेस था। अब आपके ख्याल में कानूनी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे? क्या इनके होते हुए जिन्हें हर जगह पे हर मकाम पे बाकायदा फिजिकली रोकने की कोशिश की है फिर इन्वेस्टिगेशन, जो तमाशा किया गया बोर्ड मेंबर्स को चेंज करके, छोड़े जो इन्होंने हमें मिसगाइड किया, और जो अभी हरासमेंट क्रिएट की जा रही है, एक क्या सैंक्टिटी है? मुझे बताइए, आज ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठा है, क्या ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान में एंटर हुआ जज की प्रेजेंस के बगैर? क्या इन्होंने कब्र तोड़ी भी जज की प्रेजेंस के बगैर? एक एक चीज पे एक एक स्टेप करने से पहले जज को सामने खड़ा करके साइन लिया, और जहां जहां वालिदैन की परमिशन थी वहां वालिदैन की परमिशन दी, और जब तक वो सारे मामला पूरे नहीं हुए, हर जगह हर एक कागज के पूरा नहीं लिखा गया, सारी इतने इन्होंने वापस आके भी घंटे 6 बजे का टाइम था, अभी देखें 8 से ऊपर हो गया, इन्होंने पूरी रसूमात पूरी की। इसको कहते हैं जिम्मेदारी से कोई काम करना। ये जिम्मेदारी है जिस तरीके से वो एक मैसेज पढ़ के चला देते हैं, कहते लड़के का ये मसला है, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज होनी चाहिए। और अगर सिंध हुकूमत ने खुद अब तनकीद से बचने के लिए कल या आज रात को चेंज कर दी तनकीदी टीम, मगर टीम का चेंज होना काफी नहीं होगा। हम कोई लॉलीपॉप लिए हुए छोटे बच्चे नहीं है। इस शहर में किस पुलिस अफसर की क्या शोहरत है हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं 8-10 साल से क्रिमिनल लॉ इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप सहाफी मुझसे ज्यादा अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिमिनल के केसेस, तो बहुत सोच समझ के टीम बनाइएगा। क्लीन रेपुटेशन लोगों की अगर नहीं होगी, हम अदालत से रुजू करेंगे और हम वो अफसर लेके आएंगे जिन पे हमें भरोसा है कि ये साफ शफाफ रेपुटेशन कर सकते हैं, और शायद उन बासर लोगों का प्रेशर सह सकते हैं। जो कि देखिए, आपके ख्याल में किसी मोबाइल चोर के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं?
आपके ख्याल में किसी छोटे से गेस्ट हाउस चलाने वाले के लिए इतने जतन किए जा रहे होंगे? होगा वो गेस्ट हाउस मुलविस, हमें अब भी शक है, मगर उसका मालिक कौन है, वो किसका फ्रंट है? आपके ख्याल में जो शायद जिन गुंडों ने बैठ के इसको मारा है, कोई केमिकल इसको पिलाया और गोली मारी है, उनको बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं? उन गुंडों को भी किसी ने हायर किया होगा, किसी ने अगर इससे भत्ता लेना था या करोड़ों का तवान लेना था तो वो थोड़ी तशद्दुद करने आएगा, उसके पास इतने वसाइल होंगे कि वो हायर करेगा वो लोग इसको तशद्दुद करने के लिए। मगर आप वो रास्ता, वो रोड मैप पे जाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते कौन इसको, अगर इसने कहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, तो उसको पता चल गया था कि ये लोग जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये मौत भी ऐसे देंगे जो अजियतनाक होगी। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इतने डाढ़े होकर कराची में काम कर रहे हैं? और ये सवाल ये पहले भी आया था, ये अब भी आया है कि इस मुकाम से जहां पे लाश मिली, यहां पिछले कुछ अरसे में ये तीसरी लाश है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि स्पॉट से ये लाश मिल जाती है। ये कोई पॉपुलर सुसाइड स्पॉट था कि लोग यहीं पे आके मरते हैं? तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने तो जो खो दिया, अब उसको चैन से नहीं रहने देना जो इस कत्ल के पीछे था, और वो जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। जिब्रान साहब ये बता दें कि आपको मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई, जिब्रान साहब ये बता दें आपको मेडिकल बोर्ड ने अपनी फाइंडिंग्स बताई हैं या कोई हार्ड कॉपी रिपोर्ट की दी है? दूसरा ये कि आप पुलिस पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं, अल्टीमेटली पुलिस ने ही आगे जाके इस केस को तफ्तीश भी करनी है, अदालत में भी लेके जाना है, तो आप फिर किस एजेंसी से चाहते हैं कि इसकी जो है वो तहकीकात करें? मैं जी उनमें से नहीं हूं जो फलाना वफाकी एजेंसी से और फलाना एहसास एजेंसी से बोलेगा। पुलिस बहुत बड़ा महकमा है, पुलिस में बहुत अच्छे अफसर हैं। मैंने कहा है अच्छी शोहरत देख के अपॉइंट कीजिएगा, इंतखाब कीजिएगा और हमें अफसर दीजिएगा। मौजूदा अफसरों की क्या शोहरत है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उनके माजी के बारे में जाने में वो मैं जानना चाहूँ एक लंबी तफसील हो जाएगी, मगर ये मैं इस केस की बात करूंगा। मैं सिर्फ जो इन 10 दिनों में उनका किरदार था मैंने इस पे बात की है। मैं किस अफसर के माजी पे मैं क्या नहीं किया। आपको मिल गई जी, रिपोर्ट ऑफिशियली वालिदैन ने रिसीव कर ली है, उनको मिल गई है हार्ड कॉपी। साथ में बैठ के मेडिकल बोर्ड ने उसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन भी करके बताया, पहले मेडिकल टर्म्स के अंदर फिर आम अल्फाज के अंदर। इनके कोई सवाल वालिदैन के थे समझने के लिए कि जी फलाना इंजरी का क्या मतलब होता है, उनको वो भी एक्सप्लेन किया। और फिर जब ये पुलिस पहले नोट किया जाए हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उनके मेमरान हैं, पहले उनको अरसाल की गई है, उनको पहुंचाई गई है, फिर वालिदैन को दी गई है। ये भी आप रिकॉर्ड पे ले लीजिए। अच्छा, डॉक्टर के हवाले से बताइएगा, जिस डॉक्टर ने पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जिन्होंने गफलत बरती है, उसके खिलाफ क्या आप लोग कोई पटिशन लगाना चाहेंगे? उसके खिलाफ शामिल तफ्तीश करना चाहिए इस केस उसके खिलाफ सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 के तहत मैं ऑलरेडी 4 दिन पहले वालिदैन की तरफ से इस दफ्तर के अंदर दरखास्त जमा करा चुका हूं। और हमें जो लेटेस्ट अपडेट दिया है कि वो डॉक्टर साहब करंटली अंडर सस्पेंशन है और वो अपनी इंक्वायरी भुगतेंगे और कानून के अंदर उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी सजा का तयन किया हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कहा जा रहा था कि 2 दिन में जो है ये हल कर लिया जाएगा जो भी मामला था, अब क्या मुतालबा है? मैं मुतालबा कर चुका जनाब, ये अफसर नहीं है जिन पे हमें भरोसा है, ये नहीं ढूंढ के लाएंगे कातिल, ये हमें कोई खड़ा कर देंगे। अब चूंकि पता चल गया ना कि कत्ल है तो अब कातिल तो ढूंढ के लाना है, तो उठा के ले आएंगे कोई गरीब किसी का बच्चा जो होगा कहीं आगे पीछे किसी वारदात में शामिल, और बोल देंगे कि मान लो, और हम मान लेंगे कि उस गरीब के लिए आप इतने जतन कर रहे थे, उस गरीब के लिए AIG और IG खुद इन्वॉल्व हो रहे थे। नहीं जी, सॉरी, अब हर एक चीज 1000 बार स्क्रूटिनाइज की जाएगी। ये आपने खुद इनवाइट किया, इतना जितना बचाने की कोशिश की और पर्दा डालने की कोशिश की, तो अब उतना तो जस्टिस पैदा हो गया कि दाल में क्या काला था। कौन है इसके पीछे? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सोच आप लोगों की हो जो आप समझते हो कि पुलिस को भी? ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये IG और AIG को पता है, मुझे तो नहीं पता। जो दिफा कर रहे हैं उनको पता है ना किसको बचा रहे हैं, तो उनसे पूछिए बराए मेहरबानी।